जो जिनकी कभी बातचीत होती थी ये नाराज होते थे किसी बात पे। जितना तेजी से फुटबॉल में उछलता है उससे तेजी से उछलने का काम कर रहे थे उस सब। जैसे 75% हमारा है, 25% में बंटवारा है। वो जहां पर भी स्वर्गलोक में विराजमान होंगे शायद वह भी यही सुनना चाहते होंगे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कमल का फूल खिले। अब यूं देखो भैया तीसरी बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। 24 में लगता है जीत पक्की हो गई। सीधे भैया स्वर्गलोक से आशीर्वाद मिलेगा और स्वर्गलोक में विराजमान रामराज रावत भी कह रहे होंगे कि देखो भैया मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बने। ये मामला बाराबंकी जिले के सफदरगंज क्षेत्र का, जहां पर देख लो भैया स्वर्गीय रामराज रावत जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी पहुंचे थे और इस दौरान भैया जनसभा को संबोधित भी कर रहे थे। इतना भीड़ जनसैलाब देखिए कि पूछो ना भैया, विपक्ष पर तंज भी कस देते हैं। लेकिन इस दरमियान भैया देख लो अरुण रावत जी जो कि अपने पिता की विरासत संभालते हुए दिख रहे हैं, वो बकायदा किस्से कहानियां भी सुना रहे थे और लाल बहादुर कोटेदार को लेकर ये कुछ कह भी रहे थे कि देखो भैया आज मूर्ति का अनावरण हो रहा है, लेकिन ये मूर्ति की वजह से लग रही तरह की इस मूर्ति को लगाने में जो सबसे ज्यादा सहयोग रहा हमारे इंडियन पारसी समाज के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय लाल बहादुर ठेकेदार जी का। वो अक्सर पापा जो जिनकी कभी बातचीत होती थी ये नाराज होते थे किसी बात पे, तो पापा कहते थे कि तुम चाहे जितना गुस्सा हो जाओ, जब तुम मरोगे तो तुम्हारी मूर्ति मैं ही लगवाऊंगा। और आज दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि उनका निधन हुआ तो इन्होंने अपनी तरफ से स्वेच्छा से कहा कि मैं, विधायक जी मुझसे कहा करते थे कि मैं तुम्हारी मूर्ति लगवाऊंगा, तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उनकी मूर्ति लगवाऊं और इन्होंने ही पूरी मूर्ति को बनवाने का काम किया है। अब स्वर्गलोक में विराजमान रामराज रावत जी अपने पुत्र को आशीर्वाद भी दे रहे होंगे और अरुण रावत भैया अपने पिता की विरासत को संभालते हुए दिख रहे हैं और जनसैलाब तो आप देखे सकते भैया चाची मौसी भैया भाजी सबको ही आ रहा है। ऐसे में भैया देखो केशव प्रसाद मौर्य जी का अवतार थे, कहने लगे कि देखो भैया 22 चुनाव में सपा वाले बहुत उछल रहे थे और इतना उछले की पूछो ना भैया 100 में सिमट करके रहेगा। तनिक सुनो अब आपको मैं बता रहा हूं, जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी वाले जितना तेजी से फुटबॉल में उछलता है उससे तेजी से उछलने का काम कर रहे थे उस सब कि हम 400 सीटें जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? जी जी बिल्कुल कहा था। लेकिन जनता के मन में क्या था? जनता तो सुनती रहती है कि कौन क्या बोल रहा है। 400 सीटों के अहंकार को जो बता रहे थे उनके अहंकार को चकनाचूर करके 100 में समेट देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने किया था 2022 में। अब आगे सुनो भैया बता थे कि जो 100 और 60 की बात करते हैं इनमें से 75 हमारा है और जो 25 है उसमें ही बंटवारा है। 60 हमारा नहीं, अब तो 100 में से 75% हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। ऐसे विश्वास के साथ मैं लगातार सफलता के शिखर पर आप सबके आशीर्वाद से जो पार्टी पहुंच रही है उसके लिए धन्यवाद देते हुए, आज चूंकि लंबा भाषण राजनीति बहुत करने का नहीं दिन है, लेकिन आज रामराज रावत जी की पुण्यतिथि है, उनकी प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये चर्चा मैंने इसलिए किया कि वो जहां पर भी स्वर्गलोक में विराजमान होंगे शायद वह भी यही सुनना चाहते होंगे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कमल का फूल खिले और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इसे आज के दिन मैं रामराज जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप उनके साथ काम करने वाले सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों का हृदय से अभिनंदन करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं से 2024 के चुनाव में के लिए जुड़ जाने का आह्वान करते हुए देश को 5 साल आगे ले जाने का चुनाव नहीं है 2024 का, बल्कि देश को 100 साल आगे ले जाने का चुनाव है, ध्यान रखना। अब केशव प्रसाद महाराज जी की बातें सुने कि नहीं सुने आपने भैया? 100 साल आगे ले जाएंगे देश को। फिलहाल इस पर आपकी कार्यक्रम कीजिएगा, ज्यादा हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, पर भैया कुछ कहो। आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे और भैया रामराज रावत जी की विरासत संभालते हुए उनको पुत्र अरुण रावत दिख रहे थे। बाकी वीडियो शेयर कर डालो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैसेज को सब लिख दबा दो बेल आइकन के। और आपकी कार्यक्रम कीजिएगा।